लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए। पाकिस्तान ने रात भर हमले की कोशिश की है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमले को नाकाम कर दिया, जिससे भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं। मिसाइल्स थे और ड्रोन्स थे। हमारी नॉर्थ इंडिया और कुछ वेस्ट इंडिया, इधर अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, पठानकोट, काफी और जगहों की, तो भुज की तरफ भी। ये इंडिकेट करता है कि ये पाकिस्तान का एक कदम है हमारे ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में, एक कदम है, रिटेलिएशन है पाकिस्तान की एक। अब उसने जो ये अटैक हम पे किया बीती रात, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उनको मार गिराया है सबको, ओके। और जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज हुई हैं, जो एयर डिफेंस होती है इसमें अलग अलग लेवल, हाइट तक को आप काउंटर कर सकते हैं। सबसे बड़ा हमारे पास जो सिस्टम है S-400 है जो रशिया का, जो 400 किलोमीटर दूर से ही किसी हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट या बैलिस्टिक मिसाइल को देख लेता है और उड़ा देता है। पर वो यूज होता है बड़े मिसाइल के लिए। उसके नीचे हैं 150 किलोमीटर की रेंज के बराक, जो एक इजरायली सिस्टम है। तो जितना बड़ा आप पे अटैक आ रहा है, उतने बड़े मिसाइल्स हैं। अब इंडिया कह रही है हमने S-400 यूज करा है। अगर हमने S-400 यूज करा है, इसका मतलब कोई बड़े मिसाइल ही आ रहे होंगे S-400 के लिए। नहीं तो हमारा छोटा आकाश है जो 30-35 किलोमीटर की दूरी तक नाप लेता है। तो ये पाकिस्तान का हम पे अटैक है। और इसके अलावा LOC पर जो हो रहा है वो भी। तो ये दोनों चीजें मेरे ख्याल से पाकिस्तान का एक पहला कदम है भारत को जवाब देने का। Pakistan had no business to escalate the war situation. We had very clearly targeted only the terrorist camps. But Pakistan, they targeted our military installations, they targeted our civilians, and yesterday the swarm of drones that Pakistan sent in all our western and northern borders, including Jammu, Pathankot, Chandigarh, Jaisalmer, all these places at the borders, our air defense was very alert. We gave them back very strongly, and our S-400 has done a tremendous and a beautiful job of thwarting down all kind of air attacks. And there is a news as well that we have downed about 2 F-17s, 1 F-16, and plus one pilot has been caught alive. This is news. We are not still sure about it because the Ministry of External Affairs today they have a briefing at 10 a.m. So let us see what unfolds then. But then Pakistan should not indulge into this misadventure. Otherwise, Pakistan is going to meet its end in another 4 to 5 days. Pakistan, we have choked them economically. We have choked them as far as their national assets are concerned. We are not giving them water, so there is already drought-like situation in Pakistan. Pakistan's economy is absolutely in a negative mode. The forex reserves are in a negative mode, and Pakistan is begging around in the world for money. And all these things Pakistan is doing only to ensure that India bleeds with 1,000 cuts, the theory that Pakistan believes in. So India is going to hammer you. India is going to put an end to what is a country like Pakistan. You see, Pakistan is getting choked from all the sides. Here you have Baluchistan also, who are against your army. You have Khyber Pakhtunkhwa also, where you are fighting a battle. So there are 3 fronts which Pakistan is facing currently. So Pakistan should, use its brains and lie low. And Pakistan should not retaliate. Stop all this misadventure. Otherwise, Pakistan is going to be wiped out from this map. देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। कल रात को जिस प्रकार का स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजा पूरे जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जलंधर,
चंडीगढ़, हमारे जैसलमेर, ये पूरे सीमा के ऊपर जिस प्रकार का कल उन्होंने ड्रोन अटैक किया, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के मंसूबे कुछ अच्छे नहीं है। पाकिस्तान हमारे मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना चाहता था, सिविलियंस को टारगेट करना चाहता था, जबकि हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था। ये हमने पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया था। पाकिस्तान किस प्रकार का देश है मुझे समझ नहीं आता, जबकि हमारी सिविलियंस को वो टारगेट कर रहे हैं। हमने भी, हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, हमने इनके सारे ड्रोन अटैक्स को पूरा मार दिया है। हमारे S-400 ने ट्रिमेंडसली वंडरफुल काम किया है बॉर्डर के ऊपर, और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है। खबर ऐसी भी है कि हमने पाकिस्तान का एक एवैक्स भी डाउन कर दिया है, और हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी डाउन कर लिया है। ऐसी भी खबर है कि 2 F-17, एक F-16 हमने गिरा दिया है, और एक पायलट को हमने जिंदा पकड़ा है। देखते हैं अभी क्या ये सारी खबरों की पुष्टि होती है या नहीं। 10 बजे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग है। लेकिन कल रात को जो किया है पाकिस्तान ने, अच्छा नहीं किया। आपने एक सोए हुए शेर को जगा दिया, और हमारा शेर जो है वो सिर्फ जो गलत चीजें होती है उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन अब आपने हमको जगा दिया। अब आप इस चीज के लिए तैयार रहिए। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओ नारे बंजा, ओ नारे आना रे, ओ नारे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालों की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी।